नरेंद्र मोदी जी एक साधारण इंसान नहीं, भगवान के रूप में है। भगवान के शिव के उपासक है और ये भगवान के अवतार है। पैठियों को तो हम समझता हूँ निकालने की सरकार की ताकत है नहीं, तो उनको जेल में डाल करके उनसे जो है वो ऐसा काम करवाया जाए जिससे देश की उन्नति होवे और फिर वहीं पे चले जाए राम जी की धाम। एक साल हुए हैं राजस्थान सरकार को और एक साल के सरकार के मुख्यमंत्री नए थे, लोगों के विश्वास पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कार्यकाल रहा वो भव्य रहा। मोदी जी राजस्थान को सौगात देने के लिए जयपुर पहुंचे थे और यहाँ पे संतों का समागम भी था। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका परिचय जानिए। हरिशंकर दास वेदांती सियाराम बाबा की बगीचे ढेर के वाला जी। अच्छा, हाँ। ये हमारा परिचय है छोटा सा। हाँ। और आप शायद राजेंद्र दास जी से भी इस प्रकार का कुछ? हाँ, मैंने राजेंद्र दास जी से भी बातचीत करी थी। आप ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम हुआ खासकर जल समागम को लेकर के, दो जो राज्य हैं वो अपने एक दूसरे से मिलन उनका हुआ है पानी के जरिए, और ये मिलन जो है दोनों राज्यों की जनता को बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। किस तरह से ले रहे हैं सरकार की योजनाओं को, राजस्थान की सरकार को भी किस तरह से ले रहे हैं? बहुत अच्छी तरीके से मैं समझ रहा हूँ राजस्थान की सरकार काम कर रही है, क्योंकि जल ही जीवन है और मानव जीवन के लिए जल अत्यंत अनिवार्य है। और जल के संरक्षण की जैसी सरकार ने योजना बनाई है, इसके साथ साथ उसका वितरण पीने के लिए, खेती के लिए, ये सारी योजनाएं राजस्थान के लिए बहुत ही आप कहाँ से आए, सबसे पहले ये बताइए? जयपुर से ही हूँ। जयपुर से। अच्छा, राजस्थान की अगर बात करें तो इससे पूर्वज जो सरकारें थी उनमें महिला सुरक्षा को लेके, धर्म परिवर्तन को लेकर के, लव जिहाद को लेकर के जो समस्याएं थी, वो लगता है कि ये सरकार जो है वो उस पर काबू पा सकेगी, क्योंकि राजस्थान की डेमोग्राफी, जनसंख्या की जो है बहुत बदल गई थी। कई जगहों पे हमने देखा कि पूर्व सरकारों में किस तरह से एक जिस तरह से सर कलम किया गया था, और जिस तरह से जब रामनवमी के वो निकलते थे तो पत्थरबाजी होती थी। क्या लगता है कि ये सारी चीजें अब बंद हो पाएंगी और हिंदू गर्व से रह पाएगा? हाँ, हमें तो लग रहा है ऐसा करना चाहिए। सरकार को भी बड़ा इसमें जो है जिस प्रकार से योगी जी की तर्ज पे चलना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी भारी समस्या है। हम लोगों को तो इतना दिखाई दे रहा है कि भारत रहेगा कि नहीं रहेगा इन परिस्थितियों के। अच्छा, आपको लग रहा है कि भारत को इससे दिक्कत हो सकती है? भयंकर दिक्कत होगी जो बांग्लादेश में हो रहा। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो ये सुझाव देना चाह रहा हूँ कि देश का विभाजन इस बात पे हुआ था, जनसंख्या के बात पे। हम इनके साथ में नहीं रह सकते हैं, फिर ये रह करके आज पुनः वही काम कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट को पूरे देश को, विदेश को संदेश देना चाहिए, हमारी सरकारों को, कि हम क्या समाप्त हो जाएं इनके द्वारा, अथवा हमको समाप्त नहीं होना है तो इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो जनसंख्या नियंत्रण का कानून तुरंत लाना चाहिए। उसके साथ साथ इन लोगों ने जो फौज खड़ी रखी है उनको वोट इत्यादि देने का अधिकार भी समाप्त करना चाहिए, तो ही बचेगा, नहीं तो देश बचने वाला नहीं है। घुसपैठियों को तो हम समझता हूँ निकालने की सरकार की ताकत है नहीं, तो उनको जेल में डाल करके उनसे जो है वो ऐसा काम करवाया जाए जिससे देश की उन्नति होवे और फिर वहीं पे चले जाए राम जी की धाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा जो है जो राजस्थान में अभी भी बरकरार है, उस पे राजस्थान कैसे काबू पाएगी, वो संतों को भी इसकी चिंता है और जनता को भी इस पे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कोई अच्छी कार्रवाई जो है करेगी। व्यवस्था ढिल्ली है मैडम। हमारा एक कोर्ट का फैसला वो नहीं कर रहे पुलिस वाले। और वो अच्छा, आपका पर्सनल ग्रीवेंसेस भी है, आप बताइए सर। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भारत एक नई ऊंचाइयों को। नरेंद्र मोदी जी एक साधारण इंसान नहीं, भगवान के रूप में है। भगवान के शिव के उपासक है और ये भगवान के अवतार है। आप बताइए मैडम, महिलाओं के लिए कितने अच्छे हैं भजन लाल सरकार और नरेंद्र मोदी? देखिए, जो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार कार्य कर रही है महिलाओं के लिए, ये सब को जानते ही हैं कि आज तक जो महिलाओं को 50% तक आरक्षण भी दिया गया है, हर चीज में बराबरी का हिस्सेदार बनाया गया है, और जहाँ कहीं भी महिलाओं की सुरक्षा को देख के भी किया है, तो सुरक्षा के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं आगे। मैं अंजू सैनी राजस्थान से हूँ, श्री गंगानगर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, खुश तो सभी नजर आ रहे हैं, कुछ चिंताएं हैं, लेकिन सरकार के महज 1 साल हुए हैं, इसलिए इन चिंताओं को
एक साल में निवारण करना मुद्दे बड़े हैं तो कैसे होगा, ये भी एक अपने आप में सवाल है। और इन सवालों के बीच में कहीं ना कहीं एक सफलता की नए आयाम को छूती हुई भजन लाल सरकार, हालांकि देखेंगे तो पब्लिसिटी में भजन लाल सरकार सबसे नीचे आपको नजर आएंगे, कहीं भी उनकी चर्चाएं बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती हैं। आपने देखा होगा कि होर्डिंग आपको राजस्थान में, जयपुर में हम हैं, नहीं नजर आएगा, लेकिन काम से जनता संतुष्ट नजर आ रही है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। और जो चिंता, एक खासकर विशेष चिंता जो महिला सुरक्षा को लेकर, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, इनको लेकर के है, उस पर कैसे काबू पाएंगे वो भी देखना होगा।